अरिहन्ताणं तहे विसिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडिशत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दकुन्दाग्रयतीश्वरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवैसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। श्रमण प्रबोधनी टीका की 11वें नंबर की यह टीका चल रही है और यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि जो सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी मुनिजन होते हैं वे अगर छठे आदि गुण स्थान वर्ती हैं तो नियम से देवायु का बंध होता है, लेकिन यदि इनके गुण स्थान चेंज हो जाएं तो फिर इनकी देव दुर्गति भी हो सकती है। बतलाते हैं संभव्य जीव भी मुनि दीक्षा ले सकते हैं, अभव्य जीव भी निर्ग्रंथ दीक्षा ले सकते हैं। प्रश्न है कि भव्य जीव तो दीक्षा कर्मों के क्षय करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम धारण करते हैं, यह उनका परम लक्ष्य रहता है। और भव्य हैं इसलिए नियम से वे कर्मों का क्षय करके एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो अभव्य हैं तो वे फिर दीक्षा क्यों लेते हैं और उनकी दीक्षा लेने से फायदा क्या है कि उनको मोक्ष नहीं होता है, उनका कर्मों का क्षय नहीं कर पाते हैं, तो दीक्षा क्यों लेते हैं। तो फिर इसके विषय में कहते हैं समय सार ग्रंथे च निरूपितम। यह बात समय सार ग्रंथ के 275 गाथा में निरूपित किया है और वहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं सद्दह दिए पत्ते दिया रोचे दिए तह पड़ोय फासे दी धम्मं भोग निमित्तम नदसो कम्मखय निमित्तम। ओ अभव्य जीव क्या कह रहा, सद्दहदी श्रद्धान करता है, लेकिन कैसा श्रद्धान करता है, केवल व्यवहार में ऊपर पट्टी
वो श्रद्धान करता है, अंदर से उसको श्रद्धा नहीं रहती है। तो बतलाते हैं सम्यक दर्शन के ऊपरी लक्षणों में तो ऐसे ही झलकता है कि सम्यक दृष्टि है, बाकी वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, क्योंकि ये नियम है अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे, फिर भी श्रद्धा दी, फिर भी श्रद्धा करे। बोले ऊपर पट्टी श्रद्धा करता है, बाहर में ऊपरी दृष्टि से श्रद्धा रखता है। पत्ते दिए प्रतीति करता है और कहता भी है धर्म में बड़ा आनंद आ गया, बड़ा खुशी हो गई, जबकि उसको धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो धर्म में आनंद उसको कहाँ से आएगा। प्रशंसा थोड़ी सी मिल गई तो उसको लगता है आनंद आ गया, सम्मान मिल गया तो उसको लगता है आनंद आ गया, कोई दक्षिणा वगैरह पूजा पाठ यदि हो गए उनके तो उसको लगता है आनंद आ गया है, कोई दक्षिणा मिल जाए, लौकिक लाभ मिल जाए, कोई इनाम मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, और धर्म से तो बड़ा आनंद आ गया। तो इस प्रकार से पत्ते दिए तो जो प्रतीति कर रहा है वास्तविकता में धर्म की प्रतीति नहीं है, उसको किसकी प्रतीति हो रही है? जो उसकी प्रशंसा हुई है, जो उसकी प्रतिष्ठा हुई है, जो उसके लिए सम्मान मिला है, जो उसके लिए लाभ मिला है, तो उसकी उसको खुशी हो रही है। धर्म के विषय में तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा उसको, धर्म के विषय में कोई विशेषता नहीं है। तो बोले धर्म के प्रति तो नहीं रहती है, लेकिन बाहरी जो धर्म की ओट में ऐसा कहें कि धर्म एक माध्यम है, बाना है, उसके बाने के माध्यम से जो उसको खुशी हो रही है तो वो लौकिक वस्तुओं की खुशी हो रही है। पत्ते दिए, रोचे दिए, रुचि भी कर रहा है। अरे भगवान के दर्शन करने से हमारा जो काम बन गो, जाप करने से फायदा हो गई तो हम तो रोज जाप करेंगे, हम रोज दर्शन करेंगे। तो वास्तविकता में वो जाप भगवान की दृष्टि से या श्रद्धा की दृष्टि से नहीं कर रहा है, वो केवल व्यापार चल रहा है, फायदा हो रहा है, वो फायदा के लिए काम कर रहा है, उसको भगवान से मतलब नहीं है, फायदे से मतलब है कि हमारा ये काम बन गया, हमारा ये काम सुधर गया। तो इस लौकिक दृष्टि है, एक लौकिक प्रयोजन है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार की श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि भी रख रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए हम तो रोज मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे। तो उद्देश्य जो उसका होना चाहिए था कि हम भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं, हम भी एक दिन भगवान जैसे गुणों को प्राप्त कर लूं और भगवान बनूं, तो ये उद्देश्य उसका नहीं है। उसका उद्देश्य केवल ये है कि दुकान आदि हमारी बहुत अच्छी चलती है, हमारे बिगड़े काम बन रहे हैं। तो ये लौकिक प्रयोजन है। ता पुड़ो ये फांसी दी, और कहते हैं कि इसी प्रकार से वह उस अनुष्ठान स्पर्श करता है, स्पर्श करता है यानी अनुष्ठान करता है, पूरी विधि विधान से पूरा अनुष्ठान करता है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के जीव उद्देश्य में अंतर है। धम्मम भोग निमित्तम, अब धर्म को क्या कर रहा है? भोग निमित्तक माने हुए है। धर्म इसलिए कर रहा है कि भोग की सामग्री मुझे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, पूजा ख्याति लाभ आदि मुझे मिल रहा है, तो इसलिए वो धर्म कर रहा है। तो उसका उद्देश्य भोग निमित्तक है, ये लौकिक प्रयोजन प्रधान है उसके उद्देश्य में। न दुसो कम क्षय निमित्तम, उसकी जो धर्म साधना है कर्म के क्षय के निमित्तक नहीं हुआ करती है। एक सम्यक दृष्टि जीव तपस्या करता है तो कर्म क्षयार्थम, किस लिए वो तपस्या करता है? कर्म क्षयार्थम, शास्त्र में कहा है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः,
कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाए उसका नाम है तप। बतलाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव कर्म क्षय के लिए नहीं, भोग निमित्तम, भोग निमित्त के लिए इस प्रकार से करता है, तो कह रहे हैं उससे कर्म का क्षय नहीं, कर्म का और बंध होता है। कभी कभी आवेग में, क्रोध में, कसाय में अपनी इच्छा के अनुसार काम ना हो तो इसलिए उपवास आदि भी कर लेता है। तो आगम क्या उसको उपवास कहेगा क्या? उपवास कहेगा क्या? उपवास नहीं कहेगा। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? लंघन। विषय कसाय त्यागो यत्र विधीयते उपवासे स विज्ञेयः शेषम लंघन कम विदुः। कहते हैं कि विषय कसाय वंचनार्थम, विषय कसाय के त्याग के लिए उपवास आदि किए जाते हैं। तो कह रहे हैं विषय कसाय त्यागो यत्र विधीयते, विषय और कसाय के त्याग के लिए जहाँ पर उपवास कहा जाता उसको, और जो इनसे उद्देश्य से रहित हैं, लंघन कर ली। क्या किया? लंघन। जैसे कोई वैद्य आदि, कोई डॉक्टर आदि किसी अजीर्ण जिसके पेट में हो रहा है तो उसके लिए बोल देता है कि भैया तुम्हें क्या करना है? बोले लंघन करना है। अब जिसके लिए अजीर्ण हो रहा उसको एक लंघन, दो लंघन ऐसी कराई जाती हैं आयुर्वेदिक विधि के अनुसार। तो लंघन होने से पेट सही हो जाएगा, साफ हो जाता है, तो वो लंघन है। अब लंघन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि बिना इच्छा के वो साधना कर रहे हैं, उपवास आदि बिना इच्छा के। लंघन करने वाला इच्छा तो रहती है उसको, मैं भोजन करूं, मैं खाऊं पीऊं, लेकिन क्या करें, पेट दर्द करत है, पचता नहीं है, इसलिए लंघन कर रहे हैं, इसलिए वो वस्तु का त्याग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है त्याग तो नहीं करना चाहते थे तुम, खाना पीना चाहते थे, लेकिन पेट दर्द के कारण से आप खा नहीं पा रहे हो। तो मन तो उसी में है, मन उसी में है, तो इसके लिए कहा गया अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा होती है? जो बिना इच्छा के तपस्या आदि की जाती है, बिना भावों की विशुद्धि के जो त्याग आदि किया जाता है कसाय आवेश आदि में, तो बतला रहे हैं उससे अकाम निर्जरा होते हैं। अब कोई व्यक्ति अकाम निर्जरा क्या है? तो अकाम निर्जरा का अर्थ होता है कि आश्रव पूर्विका निर्जरा। आश्रव द्रुत गति से चलता है, निर्जरा कम होती है, अधिक मात्रा में आश्रव होता है, और आश्रव भी शुभ नहीं, शुभ कम, अशुभ ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बोले अशुभ की प्रवृत्ति इसलिए ज़्यादा रहती है कि आपके परिणाम संक्लेशित थे, आपके हो सकता है किसी लौकिक लाभ के लिए आप कर रहे थे, तो ले राग बाहुल्य थी, विशुद्धि अंश नहीं थी, तो उसमें अशुभ कर्म का आश्रव ज़्यादा, पुण्याश्रव कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पुण्याश्रव नहीं होता है, होता तो है। क्यों? क्योंकि देवायु के जहाँ पर आश्रव के कारण कहे गए हैं, तो वहाँ पर कहा गया कि सराग सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। तो सराग संयमा संयमा अकाम निर्जरा। अब उसने किया है, नियम से नहीं डिगा है, नियम नहीं तोड़े हैं, कर तो लिया है, लेकिन वो आश्रव पूर्वक रहा है। मंद कसाय, अब उसमें भी विशेषताएं हैं। कसाय के वेग में किया जाए तो नियम से आश्रव पापाश्रव ही चलेगा, लेकिन जो मिथ्या मान्यतावशात, मिथ्या धर्म मान करके जो तपस्या करता है, तो आचार्य कहते हैं वो उसकी अकाम निर्जरा है, चूँकि उसमें मंद कसाय रहती है, और मंद कसाय होने से वो स्वर्ग आदि या देव आदि के आश्रव का हेतु
बन जाती है, बाकी के अंदर में देवायु के आश्रय का हेतु नहीं बनती है, ऐसा यहाँ कहा गया। प्रसंगता तपा सीमादीनां संक्षेपेण निरूपणम अत्र विधीयते। प्रसंग के अनुसार ताप, संयम आदि का संक्षेप से यहाँ पर निरूपण करना उचित समझते हैं, तो इसलिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है। तप्यते देहेन्द्रियादिकं यत्र तत्तपः कायक्लेशः अनशनादिकं वा। कहते हैं तप्यते देहेन्द्रियादिकम, देह यानी शरीर, इंद्रिय इत्यादि को तपाया जाता है, जिसके द्वारा। अब यहाँ एक और ध्यान रखना चाहिए, तपाया जाता है इसका मतलब कोई गर्म की जाती हैं क्या? अग्नि से कोई गर्म की जाती है? बोले नहीं। तपना क्या है? इच्छाओं का निरोध ही तपना हो रहा है, हैं? इच्छा का निरोध ही तपना है। जो इच्छा हो रही थी, मन कर रहा था ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उस इच्छा के अनुसार बतलाते हैं कि वो जो काम नहीं होता है तो तप हो रहा है, और जान करके वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं पर ब्रेक लगा रहा है। स्वेच्छा से तो इंद्रियां तो चाह रही थी, लेकिन उसने अपनी ज्ञान शक्ति से, अपनी प्रज्ञा शक्ति से, आत्म विशुद्धि के बल से उसने इंद्रियों के अनुसार काम नहीं होने दिया। यही तपना है, बोले यही तपना है। शरीर चाह रहा था ऐसी सामग्री मिले, वैसी सामग्री मिले, ऐसी सुविधाएं मिलें, लेकिन तदनुरूप वह कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, और वो भी सच्ची बातें हैं, स्वेच्छा से कर रहा है, विशुद्धि भाव से कर रहा है, उसका नाम है तप। नहीं तो आप संक्लेशता में करो तो उसका नाम तप कहो, बिना मन से कहो उसका नाम नहीं, वो नहीं है। यहाँ स्वेच्छा से जो किया जा रहा है तो कहते तत्तपहा, वो तप है। काया क्लेशानशनादिकं वा। अब वो अनशन से लेकर के कायक क्लेश तक बाह्य तप है। तत्वार सूत्र में अपन पढ़ चुके हैं, अनशनावमोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन कायक क्लेशा तप। कह रहे हैं अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन और कायक क्लेश, ये बाह्य तप हैं। 6 बाह्य तप हैं। तो ये तप हैं यद्वा मन इंद्रिय शरीर निग्रह द्वारा क्रियमाण इच्छा निरोधा तपः। दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, अथवा मन, इंद्रिय और शरीर, ये 3 बातें, इनकी निग्रह के द्वारा किया गया जो इच्छाओं का निरोध है उसका नाम है तप। यद्वा कर्म क्षयार्थम तप्यतेति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाए उसका नाम तप है। इत्यादि कानि लक्षणानि शास्त्रकारैः प्रोक्तानि ही। इत्यादि प्रकार से जो तप के लक्षण हैं उसे शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं। तद्यथा, वह इस प्रकार से है। धवला ग्रंथे भणितम। धवला ग्रंथ में तप की परिभाषा इस रूप से कही है। पुस्तक 13 पृष्ठ 54 में कहा है, तीर्णम रैणाणम मा विभावट्ठ मिच्छा निरोहो। कहते हैं कि तीर्णम रैणाणम, 3 रत्नों को आविट्ठ भावट्ठ अर्थात
आविष्कृत करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो इच्छा निरोध हो, उसका नाम है तप है। कहने का अर्थ है तप क्यों किया जा रहा है? खाली इच्छाओं का निरोध ही नहीं है, इसके पीछे एक और बात है। 3 रत्नों को प्रकट करने के लिए इच्छा निरोध कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इच्छा निरोध, हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, अब तुम्हें पचा ही नहीं रहा है, कैसी इच्छा हो गई? तबीयत स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, हमारा अब कुछ भी खाने पीने में मन ही नहीं लगता है, हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है, कैसे होगा? ज्वर सता रहा है या टाइफाइड हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, ना खाने पीने की होती है, ना चलने फिरने घूमने घामने की होती है, ना किसी कार्य में उनका मन लगता है। तो क्या इसके लिए तपस्या कहेंगे क्या? तो आचार्य महाराज कहते नहीं, केवल इतनी इच्छा निरोध नहीं है, इसके साथ ही क्यों इच्छा निरोध कर रहे हो? तो बोले 3 रत्नत्रय की क्या करने के लिए? आविष्कृत करने के लिए अथवा वृद्धि करने के लिए। जिसके अंदर में रत्नत्रय उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने रत्नत्रय प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन फिर भी तपस्या करते हैं, क्यों? उसकी और वृद्धि हो। ये बात जब दिल और दिमाग में आ जाती हैं, तो तपस्याओं में भी परिवर्तन आता है। उससे महसूस करते हैं आपकी श्रद्धा, इतने उपवास किए तो आपकी श्रद्धा कितनी विकसित हुई, आपका ज्ञान कितना विकसित हुआ है, आपके चारित्र में क्या और विशेष परिवर्तन आया है। क्यों? रत्नत्रय की वृद्धि के लिए ही तपस्या की जाती है, तो उसमें परिवर्तन आ रहा है और विकास हो रहा है। तो इससे कहा जाता है आपका तपस्या बिल्कुल सही है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो सही है। आचार्य वीरसेन महाराज जब कोई परिभाषा तैयार करते हैं, तो ऐसी सांगोपांग परिभाषा तैयार करते हैं तो बिल्कुल सही फिट बैठती है। इच्छा निरोधा तो बहुत सारे लोग इच्छा निरोध कर लेते हैं। हम एक बार क्षुल्लक अवस्था में थे। कहाँ पर थे? एलोरा। एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास है, क्षेत्र है। तो अपना मंदिर जहाँ पर है, धर्मशाला वगैरह, तो एक तो वहाँ है, बीच में एक जनार्दन ऋषि, उनके हिंदू संप्रदाय के साधु का एक मठ है, और उसके आगे अपना पहाड़ी पर मंदिर हैं, गुफाएं हैं। तो आम तौर पर जो भी लोग जाते हैं, तो उन मठ की जो ज़मीन इस प्रकार की है, तो उसकी चक्कर लगा करके जाना पड़ता है। तो हम जब वहाँ पर गए, तो उस समय हमारी उम्र जो थी लगभग 18 साल की होगी, 18 वर्ष की उम्र होगी। तो हम भी, मेरी इच्छा रहती थी वहीं पर भगवान के सामने ध्यान करूं, जाप करूं, तपस्या करूं, तो मेरी ज़्यादा रुचि रहती थी, बहुत भावना रहती थी। तो हम किसी एक आध को, किसी को साथ ले लेते थे और वहाँ चले जाते थे। कारंजा से जब कभी 27 दिन के बाद वहाँ से हमको यदि स्थानांतरण करना पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा अनवरत रहते नहीं थे, तो फिर एलोरा भी जाते थे। अब वहाँ से जब हम निकलते थे, तो कहीं ना कहीं वे जनार्दन ऋषि मिल जाते थे। और जनार्दन ऋषि के आश्रम में करीब करीब 30-40 उनके साधुजन रहते थे। अब वो हिंदू संप्रदाय की परंपरा में उनके साधु खेती करना, ट्रैक्टर चलाना, सब काम पूरा साधुजन ही करते थे। तो और दूसरी बात, जनार्दन ऋषि के बतलाते हैं कि उनकी गंगा नदी में या जो भी नदी में खड़े हो कर के उन्होंने
कुछ दिन की या जितने दिन की साधना की थी उसके कारण से उनके घुटने खराब हो गए थे। तो घुटने खराब हो गए थे तो शायद, मुझे तो ध्यान नहीं है कि पैर थे कि नहीं थे, लेकिन वे डोली में चलते थे। तो उनके शिष्य उनको डोली में बैठा करके जहाँ वो कहते थे वहाँ वो ले जाते थे। तो पूरा खेत, कहीं नगर, कहीं अलग अलग स्थानों में वो देखने जाते थे। तो अक्सर कर मुझे मिलते थे और जहाँ मुझे मिलते थे वह ठहरते थे और मुझे भी 2 मिनट के लिए रोक लेते थे। तो छोटी उम्र वाले हो, अब उनकी उम्र 50-60 साल की, 70 साल की होगी, तो बड़ी खुशी होती थी। तो वे बोले, महाराज आप लोगों का त्याग, इस छोटी सी उम्र में एक टाइम भोजन करते हो, एक टाइम पानी पीते हो, तो देख कर के मेरा मन द्रवित हो जाता है। बोले मेरा मन तो झुक जाता है और ऐसा लगता है कि आप लोगों के त्याग के सामने हम तो कितनी बार खाते पीते हैं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, हम तो ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ नहीं है। तो वे क्या करते थे, आदर करते थे, सम्मान देते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं, आप आश्रम के बीच के रास्ते से निकल जाया करो तो चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आहार के बाद जाते थे तो धूप तेज हो जाती थी। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा ठीक है। तो उनके साधु लोग भी धीरे धीरे वो सब परिचित हो गए और बड़े खुश होते थे। तो हम बीच में से, आश्रम के बीच में से निकल के जाते थे। कभी कभी उनके साधु लोग भी बैठ जाते और अपनी अपनी बातें सुनाने लगते थे। तो एक साधु थे, तो उन साधु ने अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब केवल मैं पीने में रहता हूँ। मैंने कहा पीने का तात्पर्य दूध पीते होंगे, पानी पीते होंगे और भी ऐसी छाछ पीते होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप पूछ लिया क्या क्या पीते हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम राख घोर करके पीते हैं, राख, और दूसरी बात कही कि चिलम पीते हूँ। मैंने कह रही तुम इतनी सब कुछ त्याग कर दिया और कुछ नहीं खाते हो और ये चिलम वगैरह पी रहे हो, पहले तो इसका त्याग करना चाहिए। तुम अच्छा भोजन करो लेकिन ऐसी सामग्री मत पियो। बोले भोले बाबा का प्रसाद है। मैंने कि सुनो, भोले बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि ऐसी सामग्री पियो, ये तुम्हारी गलत धारणा है। देव जो रहते हैं अमृतमय भोजन करते हैं, वे ऐसी वस्तु खाएंगे पिएंगे क्या? ये तो ऐसे ही लोगों ने बतलाया। उस समय हमने एक कल्याण पत्रिका गोरखपुर से निकलती है, तो उस पत्रिका का लेख पढ़ा था, तो जिसमें बतलाया गया था कि जो इस प्रकार की मदिरा मांस मनसा की बात देवताओं के नाम पर करते हैं, वे केवल उन लोगों ने इस प्रकार की पंक्तियाँ अनुबद्ध कर दी हैं जो उन विषयों के शिकार थे। उन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं। मैंने देखो भैया आपकी पत्रिका में ऐसा लिखा है। तो बोले महाराज आप ही बताओ क्या करें। हमने चिलम पीना बंद करो। तो सोच में पड़ गए कैसे होगी, इतना कैसा। बोले आप कह रहे हो सो हम आपकी बात बिल्कुल नहीं टाल सकते और मैं चिलम पीना का त्याग करता हूँ। तो उन्होंने चिलम पीने का त्याग कर दिया। मैंने कि आप दूध पियो, दूध पियो, आप और भी अच्छे फल फ्रूट खाओ, अच्छे भोजन करो, दाल रोटी खाओ। तो त्याग किया। तो उस समय जो बोल रहे थे, मेरी अब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है, मैं कुछ खाने की मन में भावना ही नहीं जगती है। मैंने कि तुम्हारा ऐसे कैसे चलता है? तो बोले इच्छा ही नहीं होती। तो मैंने कि ये इच्छा निरोध नहीं है, अब ये इच्छा निरोध है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज
रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए लौकिक इच्छाओं का निरोध करते हैं। केवल रत्नत्रय ही उनकी दृष्टि में रहता है। मुझे मिले तो बस बोधि समाधि, ये दो भावनाएं उसके दिल दिमाग में रहती हैं और लौकिक अभिलाषाएं को वो निरोध करते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं वो उनका तप कहा जाता है, इच्छा निरोधा तप। कह रहे हैं ऐसा तप ही कर्म की क्षय करने में समर्थ होता है। लौकिक अभिलाषाएं यदि अपने अंदर में बनी रहें तो पवित्र विशुद्धि मन में आ ही नहीं सकती है, और उस विशुद्धि आए बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है, कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। तो इसलिए कहा गया कि वो तप वह है जिससे कर्मों का क्षय हो। तो यहाँ 3 रत्नत्रय की प्राप्ति की बात कही। अनगार धर्मामृते च निर्दिष्टम, अनगार धर्मामृत के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में भी कहा है, तपो मनोक्षकायाणाम तपनात् सन्निरोधेना निरुच्यते दृगाद्य विच्छेयान निरोधनम। कहते हैं तपो मनोक्ष कायाणाम, तप क्या है? तो कहते हैं तप शब्द का अर्थ है समीचीन रूप से मन, इंद्रियां और शरीर इनका निरोध कर देना। मन जहाँ जाना चाह रहा है, और मन अधिकांशतः बुरे कार्यों में ज़्यादा जाता है, तो उसको रोक देना। और इंद्रिय प्रायः 5 इंद्रियां बुरी दिशा में ज़्यादा प्रवृत्ति चाहती हैं, तो उनको बुरे रास्ते से रोक देना। शरीर भी बुरे कार्यों की ओर जाता है तो उसको रोक देना कहते हैं। इसलिए दिगाद्याविर आविर्भावाय कहते हैं दृग आदि यानी सम्यक दर्शन आदि जो रत्नत्रय है उसके आविर्भाव हेतु इच्छा निरोधनम तपो, इच्छा का निरोध करना तपः उच्यते, निरुच्यते यानी कहा गया, तप कहा गया है। सीधा अर्थ हो गया कि मन, इंद्रिय और शरीर इनके अनुसार नहीं चलना, उनको अपने अनुसार चलाना। किस लिए? कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको अपने अनुसार चलाना, इसका नाम क्या है? और इसके लिए जो इच्छाओं का निरोध करना है उसका नाम है तप। सर्वार सिद्धि ग्रंथे च भणितम, सर्वार सिद्धि ग्रंथ के 6वें अध्याय के 24वें सूत्र में कहा गया है अनिगूहित वीर्यस्य मार्गाविरोधकाय क्लेश तपः। अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए, बोले तब कैसे करना चाहिए? शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए, है शक्ति तो खूब करो, करते जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आगे को भी सोच करके तब तपस्या करो, कहीं आगे ऐसा स्थिति ना खड़ी हो जाए कि आप बीमार पड़ जाओ, आप अस्वस्थ हो जाओ। अब उसके लिए डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, दवाइयाँ मंगाओ, हमारे लिए कोई देख नहीं रहा है, कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हम इतने दिन से बीमार पड़े। अरे ये बातें जो आ रही हैं ये पहले से सोच लेते ते बातें नहीं आती। आचार्य गण गुरु किसी की तपस्या में विघ्न बाधक नहीं बनते हैं,
विघ्न बाधक बनना उनको शोभा नहीं देता है, लेकिन वे ये सोचते हैं कि आगे भी इनकी सम्यक चर्या बनी रहे, साधना चलती रहे। आज तो तुमने कर लिया और कल के दिन बीमार हो गए तो फिर सारी समस्याएं, सारी चर्या समाप्त हो गई। तो ऐसा ना हो, भली धीमी गति से बोलते हैं कछुआ की चाल चलते रहो लेकिन चलते रहो। है आपने एक बार तो दौड़ लगा दी, छलांग लगाई और बाद में फिर पड़े रह गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा अनिगूहित वीर्य, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए, शक्ति तस तपहा, शक्ति के अनुसार मार्गावरोध, जो मार्ग मोक्ष मार्ग में जो बाधक नहीं हैं, तो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग के अनुकूल जो काया क्लेशः, शरीर आदि के लिए कष्ट देना है, इसका नाम क्या है? तप है। किंचे तत्रैव, 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में और राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र के 17वें वार्तिक में कहा गया, चाहिए तद निरूपितम, वहाँ कहा है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म के क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। तैसा जानना चाहिए शेष विषय को।